अच्छा देखो सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेलेक्टेड फॉर क्लासरूम प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 मैंने तुम लोगों को भेजा है विद सॉल्यूशन, जिसमें 2022 और 2023 के प्रॉब्लम्स हैं और कुछ प्रॉब्लम सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स जिसमें 2019, 18 प्रीवियस ईयर्स जो है, जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कवर अप हो जाए, वो हम एक बार करेंगे। उसके बाद आप असाइनमेंट करो एंड देन अपियर द मॉक टेस्ट। इस ड्रिल को करते जाओ, हर चैप्टर आपका जेई मेन लेवल का होता जाएगा और कोई कारण नहीं है कि हम लोग आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस करेक्ट ना कर पाए। बट वी गेट 21 क्वेश्चंस करेक्ट, 99 परसेंटाइल प्लस इज सर्टेन। और अब जब चॉइस वाले क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, then from now on there will be no choices in the section 2। तो ये मान के चल लो कि अगर 20 क्वेश्चंस आपके सही हो गए, 80 मार्क्स आ गए, तो 99 क्या 99.4.5 इस परसेंटाइल में ही केमिस्ट्री में आ जाएगा। केमिस्ट्री मतलब 2-3 क्वेश्चन तो बहुत लोगों के गलत होते ही है। 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, क्योंकि थियोरेटिकल कोई पेपर होता है, तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल समझ में ही नहीं आते किसी को, तो बहुत कम लोगों का 25 सही होता है। मैथ्स में 25 ज्यादा सही होता है लोगों का, फिजिक्स में तो बहुतों का होता है, केमिस्ट्री में कम 25 करने आते हैं। आप अगर पुराना लिस्टिंग भी उठा के देखोगे पिछले साल भी, तो यू विल गेट लेसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री कंपेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स। तो केमिस्ट्री में अगर 21 क्वेश्चन सही हो गए तो 99.3 99.5 परसेंटाइल आ सकता है। 99 प्लस तो आएगा ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो, सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा। A solution of two components containing N1 moles of the first component and N2 moles of the second component is prepared. M1 and M2 are the molecular weights of component 1 and 2 respectively. If D is the density of the solution in gram per ml, C2 is the molarity and X2 is the mole fraction of the second component. तो देखो, हमें C2 को रिप्रेजेंट करना है और चॉइसेस अगर देखो तो मोलर मासेज हैं, M1 M2 मोलर मासेज हैं कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 के। डेंसिटी D है ग्राम पर ml में और X2 मोल फ्रैक्शन है सेकेंड कंपोनेंट का। तो अगर हम वन मोल सॉल्यूशन कंसीडर कर लें, कंसीडर 1 मोल सॉल्यूशन, तो एज पर क्वेश्चन इसमें मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 हो जाएगा उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर X2। तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 हो जाएगा 1 माइनस X2। बाइनरी सॉल्यूशन है। तो अब आपका मोलैरिटी हो जाएगा C2, कंपोनेंट 2 का मोलैरिटी, उसके मोल डिवाइडेड बाय मास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें, तो वो हो जाएगा X2M2 प्लस 1 माइनस X2M1 मास ऑफ 1, ये ग्राम में आया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो कि ग्राम पर ml में है, तो वॉल्यूम ml में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा, विच गिव्स C2 इक्वल टू 1000 TX2 बाई M1 प्लस X2 M2 माइनस M1, which matches with
सी, सी इज द आंसर, सी हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What would be the molarity of 20% मास बाई मास, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी पूछा है। मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी नहीं, मोलरिटी। तो एक जो देखो, मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज KI बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें 20 ग्राम KI है, तो 20 बाई 166 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसको जब आप सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट, ये आपका 20 बाई 80, 1000 बाई 166, that comes 250 by 166, 125 by 83, which gives 1.51 near about। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आंसर इज बी, 2019। ये देखो, द मोल फ्रैक्शन of a solvent in aqueous solution of a solute is 0.8। यानी अगर 1 मोल सॉल्यूशन लिया जाए तो उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा ये 0.8 मोल सॉल्वेंट के हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो 0.2 मोल्स सॉल्यूट के हो गए। शुड बी क्लियर है ना, क्वाइट क्लियर। मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन है, 0.8 इंटू 18 ग्राम में बाई 1000 करके केजी में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 1000 बाई 72 हो जाएगा, विच इज 250 बाई 18, विच कम्स 13.88। ये आंसर हो जाएगा सी। Your answer will be C. I hope it is clear, quite clear, easy भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, a solution of sodium sulfate contains 92 ग्राम of Na plus ions per kilogram water पर kg वाटर, यानी सॉल्वेंट का मास तो 1 kg दे ही दिया, उसमें 92 ग्राम सोडियम प्लस है, मतलब कितने मोल हो गए 92 बाई 23, 4 मोल हो गए। मोलरिटी पूछा है बार, बहुत ही आसान है भाई, मोल्स बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यानी 4। That's it. Quite easy, स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। तो the amount of sugar required to prepare 2 liter of its 0.1 mole aqueous solution, 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, 0.1 मोलर बनाना है, अमाउंट ऑफ शुगर नीडेड, तो पहले मोलरिटी है 0.1, मोल सपोज n, वॉल्यूम 0.1,
2 liter. Moles of sucrose needed. .2 mole. मास, सुक्रोज का मोला मास होता है आपका 342. इसका निकालोगे तो 342 आएगा. 12 into 12 plus 22 plus 16 into 11. You will get 342. So that comes 68.4 gram. B answer. ये देखो 8 ग्राम ऑफ NaOH. इस वाले पोर्शन से आपका जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट का भी एक पोर्शन कवर अप हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन वाला. ऑलरेडी हमने ये वाला पोर्शन वहां भी किया है, क्वेश्चंस इसी तरीके के. लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर में भी, एनसीईआरटी में भी ओपनिंग सेक्शन में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए. तो यानी सॉल्यूशन चैप्टर का भी ये पार्ट बनता है. तो यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस वैसे. अब देखो ये वाला 8 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 18 gram of water. Mole fraction of NaOH in solution, molality in mole per kg of the solution respectively are. तो सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन चाहिए. तो NaOH का मोल फ्रैक्शन मतलब मोल ऑफ NaOH 8/40 by 8/40 plus 18/18. That is 0.2 by 0.2 plus 1. So it is 2/12, 1/6, 0.167. यानी ये और ये तो हट ही गए, रह गए ये दोनों कंटेंशन में. मोलालिटी सॉल्यूट इसमें NaOH है 0.2 मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है 18 ग्राम, मतलब 18/1000 kg में. तो इट विल बी 200/18, 100/9, which is 11.11. 11.11 मोलर. तो आंसर आपका डी हो गया. डी इज योर आंसर. तो 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मिथाइल एल्कोहल is supplied. What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution? तो 5.2 मोलर का क्या मतलब हुआ? इन 1000 ग्राम वाटर जो कि सॉल्वेंट है, देयर इज 5.2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल. दैट इज द मीनिंग ऑफ मोलालिटी. मोल फ्रैक्शन चाहिए मिथेनॉल का. 5.2 by 5.2 plus 1000/80. ये आ जाएगा 55.55, 5, 60.75. 5.2 divided by
60 ये आ जाता है सॉल्व करके 0.086। आंसर इज सी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखो, द मोलैलिटी ऑफ यूरिया, यूरिया होता है NH2CuNH2। molarity of urea solution in which 0.0100 gram of urea is added to 0.3 decimeter cube of water। क्या होगा? मोलारिटी निकालना है, इतना यूरिया का मास दिया है, आसानी है। मोल्स ऑफ यूरिया 0.01/60, मोलर मास इसका 60 आता है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट तो 0.3 लीटर है। 0.3 लीटर का मतलब होता है वाटर का 0.3 kg। डेंसिटी जब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, तो ये आपका आ जाएगा 0.1/60। 0.1/60 जो है उसको जब हम सॉल्व करेंगे, 60 0.1/60 इंटू 3, 0.1/180 विच इज 1/1800। तो ये सॉल्व करके आपका आ जाता है 1/1800 5.55 इंटू 10⁻⁻⁴। दिस विल बी योर आंसर। ये देखो, 100 ml of sodium phosphate solution contains 3.45 gram of sodium. The molarity of the solution is, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो 0.1 लीटर हो गया 100 ml। हमें चाहिए मोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू सोडियम फॉस्फेट। तो 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम मतलब कितना मोल? 3.45 डिवाइडेड बाई 23। अगर 3 मोल सोडियम है, दैट मीन्स 1 मोल सोडियम फॉस्फेट। एक मोल का मतलब 1/3 मोल सोडियम फॉस्फेट। हमारे पास इतने मोल हैं, इसका मतलब 1/3 इंटू 3.45 by into 23, that will be 1.15/23, that is 0.05 मोल। यानी सोडियम फॉस्फेट के मोल हैं 0.05। तो मोलरिटी हो जाएगी 0.05 डिवाइडेड बाई 0.1 विच इज 0.5, जिसको लिखा जा सकता है 50 इंटू 10⁻² मोलर।
हेंस जो पूछा है ये वाली वैल्यू वो 50 हो गई। आंसर इज 50। आंसर किस फॉर्मेट में देना है इस बात पे भी ध्यान रखना। आंसर किस फॉर्मेट में देना है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। The molarity of the solution prepared by dissolving 6.3 gram of oxalic acid S2C2O4.2 water in 250 ml water in mole per times. Again very easy. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 250 ml हो जाएगा यानी 0.25 लीटर। 6 एक्सोलिक एसिड का H2C2O4 का मोलर मास होता है 90 और डाई हाइड्रेटेड का हो जाता है +36 126। तो आपको मोलरिटी इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है। तो इसका मोलर मास है 126, 90 + 36। 90 + 36 तो 126। तो ये हो गया। तो मोल्स हो जाएंगे 1/20 यानी 0.05। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इतना है तो मोलरिटी इज 0.05 डिवाइडेड बाई 0.25 दैट इज 1/5 0.2 20 × 10⁻² मोलर यानी जो आपको चाहिए x वो 20 हो गया आंसर। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। डाई ऑक्सीजनिक इससे ऑक्सीजनिक एसिड का जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है 2 होता है। An aqueous KCl solution of density 1.2 gram per ml has a molality of this. The molarity of the solution in mole per liter is density दिया मान लेते हैं हम। Let's consider 1 kg solvent यानी 1000 ग्राम। एक्वा से मतलब वाटर होगा तो एक्वा डेफिनेट मोलरिटी 1000 ग्राम विल कंटेन 3.3 moles of KCl। तो मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 3.3 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1 kg सॉल्वेंट 1000 ग्राम। तो पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं 1000 प्लस 3.3 क्या हो जाएगा 3.3 इंटू 74.5। ये मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में हो गया डिवाइडेड बाई 1.2 ml में वॉल्यूम हो गया लीटर में करने के लिए बाई 1000। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.3 इंटू 1.2 इंटू 1000 बाई दिस वैल्यू। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो ये 3.17 आ जाता है। हमें यहाँ पे तो कोई नियरेस्ट इंटीजर नहीं बोला है तो आंसर 3.17 ही हम छोड़ देंगे। ये देखो 4.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड ए
मॉलिक्यूलर वेट इतना दिया है, was used to make 250 ml of its aqueous solution. The molar solution in M is this, x इंटू कुछ ऐसा दिया होगा। तो देखो 4 पॉइंट ये हो गया, तो मोल्स कितने हो गए? 1/20 यानी 0.05। तो मोलैरिटी इज by 0.25, 250/1000, so that is 1/5, that is 0.2, which is 20 into 10⁻⁻²। hence जो आपको चाहिए x, वो x की वैल्यू 20 हो गई। इसको 4.5/90, यही आएगा 20। 4.5 से तो ये 20, तो 0.05/0.25। हाँ ठीक है। Then this one, 10.3 milligram of O2 is dissolved in a liter of seawater, 1 liter of seawater of density this much gram per ml. The concentration of O2 in ppm is, तो 10.3 milligram of O2 in 1 liter का मतलब हो गया 1 liter of sea water, इसका मतलब हो गया कि 10.3 into 10⁻³ ग्राम in 1000 into 1.03, मतलब दैट इज इतना ग्राम O2 इतने ग्राम सॉल्यूशन में, सी वाटर में, मास बाई मास में। तो 1 ग्राम कितने में होगा? 1030 बाई, यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, इसके बाद वी कैन से कि 1030 ग्राम सॉल्यूशन contains 10.3 into 10⁻³ gram O2. 1 gram will contain और 10 पर पीपीएम में निकालने के लिए हमें पीपीएम में निकालना है, पीपीएम मास बाई मास, पीपीएम मास बाई मास में चाहिए हमें चीजें, क्योंकि डेंसिटी और दी है, तो यहाँ वॉल्यूम में दिया था, पहले मास निकाल लिया, तो पीपीएम की मास बाई मास में चाहिए। इसमें कितना हो जाएगा? 10.3 1030 10⁻³ into 10⁻6, that will be 10.3 1030 into 1000, एक जीरो कट गया, 1030/103, that comes 10. तो आंसर इज 10। इसका आंसर 10 हो जाए।